ऐसा बिजनेस आइडिया जो बदल दे आपकी दुनिया, एक ऐसा यूनिक आइडिया जो बदल देगा आपके नजरिए को, ऐसा बिजनेस आइडिया जिसके बारे में आपने कभी सोचा नहीं होगा, ऐसा बिजनेस आइडिया जो आप थोड़ा थोड़ा उसके बारे में सोचा तो जरूर होगा लेकिन पूरी तरह से उसके बारे में कभी आपका ख्याल भी नहीं गया होगा। दोस्तों, मैं ऐसे यूनिक आइडियाज लेकर आता हूं आपके लिए जिसको आपने पहले कभी नहीं सुना होगा, कभी इस्तेमाल नहीं किया होगा, कभी कहीं देखा नहीं होगा। ये सारे आइडियाज दिमाग से सर्च किए हुए होते हैं, दिमाग से ढूंढे गए होते हैं और आपके लिए मैं वीडियो के जरिए से आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो बने रहिए मेरे साथ पूरे वीडियो में और आखिरी में आप देखेंगे कि इतना इंपॉर्टेंट आइडिया मैंने आपको दिया है। आप इस आइडिया को इस्तेमाल करके अपनी जिंदगी में किस तरह से आगे बढ़ सकते हैं और पैसा और इज्जत दोनों चीजें कमा सकते हैं। बल्कि जो कोई आपको देखेगा इस आइडिया को इस्तेमाल करता हुआ, इस बिजनेस को करता हुआ, वो खुद सोचेगा मैंने ये काम क्यों नहीं शुरू किया, ये काम तो बहुत ही यूनिक काम है, ये तो हम भी कर सकते थे, ये तुमने कैसे स्टार्ट कर लिया। इस बात की पूरी गारंटी वो आपसे सोचेगा जरूर, आपसे पूछेगा जरूर ये तुम्हारे दिमाग में आइडिया कैसे आया। तो उस वक्त आपको मेरा वीडियो ये याद आएगा कि हाँ, आपने मेरा वीडियो देख करके इस आइडिया को इस्तेमाल किया है। तो आते हैं अपने मुद्दे की तरफ। मुद्दे की तरफ ये कि आजकल दोस्तों हर किसी के पास, हर किसी के घर में, चाहे वो कोई अमीर आदमी हो, चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो मीडियम क्लास आदमी हो, हर के पास एक मोबाइल फोन जरूर होता है। मोबाइल फोन चाहे वो एंड्रॉयड का हो, चाहे वो नॉर्मल हो, चाहे वो आईफोन हो, चाहे वो बिल्कुल कीपैड वाला फोन क्यों ना हो, हर कोई ना कोई फोन जरूर इस्तेमाल करता है। फोन के जरिए से पूरी दुनिया से वो कनेक्टेड रहता है। अब बात आती है उस फोन को जब इस्तेमाल करते हैं तो फोन की बैटरी भी डिस्चार्ज होती है और फिर आप क्या करते हैं, उस फोन को चार्ज करते हैं चार्जर के थ्रू। लेकिन कभी सोचा है कि यही फोन अगर वो चार्ज ना हो सके और आपके पास चार्जर ना हो तो आप क्या करेंगे? सपोज कीजिए आप कहीं ट्रेवलिंग में जा रहे हैं, चार्जर आपका खो गया या आप ले जाना भूल गए, या है भी चार्जर तो पॉइंट कहीं नहीं मिल रहा चार्ज करने के लिए। ऐसा एक नहीं, हजारों बार हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ भी ऐसा होता है कि चार्जर होने के बाद कभी हम चार्ज करना नहीं याद रख पाते या हम चार्ज करने की कोशिश करते हैं, चार्ज नहीं कर पाते। कभी कभी हम डेटा केबल ले जाना भूल जाते हैं, कभी कभी हम चार्जर ले जाना भूल जाते हैं। ऐसा हजारों लाखों लोगों के साथ डेली होता है, क्योंकि जब फोन है तो चार्जिंग तो करनी पड़ेगी। बहुत सारे लोग घर से निकलते हैं फोन को आधा चार्ज करके, कभी कभी वो इतनी बात करते हैं या बात करनी पड़ती है, पूरा फोन चार्ज नहीं हो पाता, पूरे दिन डिस्चार्ज होता रहता है। कभी कोई कहीं गया, चार्जर भूल गया, रास्ते में जा रहा है, मोबाइल चार्ज डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज होने के बाद क्या होता है, डिस्कनेक्ट हो जाता है पूरी दुनिया से, किसी से कनेक्शन उसका नहीं रहता। अगर फोन उसका डिस्कनेक्ट हो गया तो, डिस्चार्ज हो गया तो स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर आपसे कोई संपर्क नहीं कर पाएगा, ना आप किसी से संपर्क कर पाएंगे। आप पागलों की तरह ढूंढेंगे कैसे रिचार्ज कर लो, अलग अलग लोगों से चार्जर मांगेंगे, डेटा केबल मांगेंगे, कभी कभी खरीदना भी पड़ता है डेटा केबल, और वो बहुत अच्छी क्वालिटी वाले अर्जेंट में नहीं मिलते हैं, या इतना पैसा आपका जेब में नहीं होता कि आप बहुत महंगे वाला केबल खरीद सके। लेकिन फोन को रिचार्ज करना, चार्ज करना बहुत जरूरी होता है। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होना चाहिए? ऐसे सिचुएशन में एक ऐसा बिजनेस आइडिया है कि आप एक ओपन मार्केट में या भीड़ भाड़ वाले इलाके में या रेलवे स्टेशन के सामने या बस स्टेशन के सामने या जहां पर बिजनेस हब है, जहां पर स्कूल्स है, कॉलेज है, कचहरी है, कोर्ट कॉम्प्लेक्स है, वहां पर एक छोटा सा स्टॉल बनाए, काउंटर बनाए, उसमें दोनों साइड मोबाइल चार्जिंग वाले पैनल लगाए। मेरा इशारा है मोबाइल चार्जिंग के पैनल की तरफ। ये आइडिया बेकार आइडिया नहीं है, अभी आप हंसी नहीं। मोबाइल चार्जिंग पैनल में आपको क्या करना होगा, इतने सारे कम से कम 50 पॉइंट उसमें होने चाहिए और हर पॉइंट में आपके हर कैटेगरी का चार्जर होना चाहिए या डेटा केबल होना चाहिए या चार्जर के साथ इंस्टॉल होना चाहिए। चाहे वो नॉर्मल फोन हो, एंड्रॉयड को हो, आईफोन हो, हर कैटेगरी के फोन के 4-4, 5-5 चार्जर उसमें इंस्टॉल हो और हर फोन को चार्ज करने का आधा घंटे का आप 10 रुपीज चार्ज कीजिए और बड़ा बड़ा लिखिए उस पर मोबाइल चार्जिंग पॉइंट या मोबाइल चार्जिंग कैफे, और दूर तक विजिबल हो। और साथ में आप वहां पर न्यूज़पेपर्स,
स्टेशनरी का सामान, कॉपी, पेन और छोटा मोटा खाने का सामान रेडीमेड बस वो रख लीजिए कि जो भी फोन आपका चार्ज करने आएगा वहां पर न्यूज़पेपर पढ़ेगा, कॉपी पेन खरीदेगा जरूरत के हिसाब से, कुछ खाने पीने की चीजें भी ले लेगा और आपका फोन भी वहां पे उसका चार्ज होता रहेगा। ये आइडिया एक ऐसा आइडिया है जो किसी के मन में अभी तक नहीं आया है, लेकिन आजकल करोड़ों लोग फोन इस्तेमाल करते हैं, करोड़ों लोग फोन इस्तेमाल करते हैं और डेली कितने लोगों के फोन डिस्चार्ज होते हैं। लोग परेशान होते हैं फोन को चार्ज करने के लिए। कभी कभी वो लोग रास्ते में मार्केट में पागलों तरह से परेशान होते हैं, चार्ज कैसे करूं। जगह जगह आप एक जगह कैफे खोलेंगे, फिर दूसरी जगह खोलेंगे, जब वहां चले जाए तो आप तीसरी जगह खोलेंगे। ऐसे शहर के अलग अलग पॉइंट में आपका ये कैफे रिचार्जिंग, मोबाइल चार्जिंग कैफे चल पड़ेगा और हर कोई वहां पर जाकर के फोन को फ्रीली चार्ज करेगा, चाहे वो अपने चार्जर से चार्ज करे या आपके चार्जर से फोन को चार्ज करेगा। जब फोन को चार्ज करेगा तो इतना तो हो ही जाएगा, वो चाहे पूरा ना भी चार्ज करे तो उसका काम चल जाए, वो दुनिया से कनेक्ट हो पाएगा। जब वो चार्ज करेगा तो कम से कम 10 रुपीज आप नॉमिनल चार्ज कीजिए 10 रुपीज का। और जब मान लीजिए अगर आपने 100 फोन चार्ज किए लोगों ने करे तो 100, एक फोन से आपने 10 रुपीज लिए तो 100 फोन से कितना होगा 1000 रुपीज और महीने में कितना हो जाएगा आपका 30,000 रुपीज आप अर्न कर सकते हैं। तो गिरी से गिरी हालत में है, कम से कम की मैं बात कर रहा हूँ, ज्यादा से ज्यादा का कोई लिमिट ही नहीं कितना आप उसमें अर्न कर सकते हैं। एक चार्जिंग पॉइंट स्टार्ट करेंगे और न जाने शहर में कितने चार्जिंग पॉइंट आप लगा देंगे और नॉमिनल चार्ज पे चार्ज करके आप कितना पैसा अर्न करेंगे दोस्तों। तो ये आइडिया एक ऐसा आइडिया है जो बहुत काम का आइडिया है। बस उसमें सारे मोबाइल के चार्जर होने चाहिए, नॉर्मल वाला भी होना चाहिए, बिल्कुल बेसिक से बेसिक फोन का चार्जर भी होना चाहिए और हाईएस्ट कैटेगरी का चार्जर भी उसमें होना और सारे के सारे ओरिजिनल चार्जर होने चाहिए, ओरिजिनल, जिससे कि जल्दी फोन चार्ज होगा और लोगों के फोन खराब नहीं होंगे, लोग विश्वास करेंगे और आपके पास आएंगे। और जो साथ में सपोर्ट सर्विसेज होगी जैसे कि न्यूज़पेपर है बाय करेंगे, मैगजीन बाय करेंगे और कॉपी पेन बाय करेंगे और साथ में कुछ खाने पीने के रेडीमेड आइटम भी वो लेंगे। तो ये आइडिया एक ऐसा आइडिया है जो फेल होने वाला नहीं है। अब आज से ही इसको अमल में लाइए और फिर देखिए कैसे आपकी अर्निंग होती है, कैसे आपके कनेक्शंस दुनिया के लोगों से बनते हैं, कैसे आपका कस्टमर बैकग्राउंड बड़ा होता है और किस तरह से कस्टमर्स आपसे जुड़ते हैं। और एक आइडिया के बाद फिर नया आइडिया आपके माइंड में खुद से आ जाएगा कि उन कस्टमर के डेटाबेस को हम कैसे इस्तेमाल करें, कैसे आगे बढ़े। तो आज का वीडियो यहीं तक मैं समाप्त करता हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इस आइडिया को एनालाइज करके स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू सो मच।